जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 16 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 जून के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ वैंड की, तो पेज ऑफ वैंड आप हो सकते हैं। मे बी ये बचपन का प्यार है, या फिर आप बहुत क्यूट हैं, इनोसेंट हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत ज़्यादा यंग एंड वाइब्रेंट एनर्जी है आपकी। आपके पार्टनर बड़े रूखे सूखे से हो सकते हैं। मतलब एक पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा चुलबुला है। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना, बहुत ज़्यादा मस्ती करना, लाइफ को लाइटली लेना, पॉजिटिव रहना, कलरफुल बटरफ्लाई की तरह। एंड दूसरा पर्सन बिल्कुल रिजिड है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म का। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि 1 2 3 4। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 12, 5, 2, 8, 9, 3, 7, 6। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, फिर 4 नहीं है, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 1 नहीं है, 4 नहीं है, उसके बाद सब कुछ है। तो 1 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून या फिर मजिशियन, एंड 4 का मतलब हो गया एम्परर। ओके, तो यहाँ पे पहली सिचुएशन तो ये आ रही है कि आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, ये स्टक हैं, अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि इन्होंने आपसे कोई फाइट की हो सकती है। इसी तरह की कोई ईगो फाइट आपके बीच में हो गई है, एंड उसके बाद आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं। ये सिर्फ आपको दूर से स्टॉक कर सकते हैं, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में डाल दिया है, जिसके बाद से ये आपको सिर्फ कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं। 12, 5, 17, 17 का मतलब स्टार, 17 का मतलब आप स्टार हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर आप लोग बड़े करेजियस हो सकते हैं। मे बी आपने इनको हील किया था, आपने इनको बड़ा सपोर्ट किया था, आप बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपके साथ ईगो में आके कुछ ऐसा किया जिसका रिग्रेट हो रहा है इनको। देखते हैं क्या हुआ है। यूनिवर्स इनकी क्यों फटी पड़ी है, ये क्यों परेशान है। डेविल, अच्छा ये फाइट कैसी है। हर्मिट, ये लटके क्यों हैं। ओके, देखिए इनके ऊपर कोई डेविल, या तो ये खुद डेविल थे, इनके अंदर कोई नेगेटिविटी थी तगड़ी, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे फाइट की है, या फिर मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी थी जिसने इनको भड़का दिया, एंड उसकी वजह से ये क्लियर कट आपके पास नहीं आ रहे हैं। ये डर डर के जैसे आपको कहीं ना कहीं से चुपके से स्टॉक कर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत टाइम तक इन्होंने किसी सही पार्टनर का इंतज़ार किया था। यस, एंड जब आप इनको मिले हैं तो इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया। मतलब जैसे 15 एंड 9 कितना हुआ, 15, 9 तो 24 हो गया। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। बहुत टाइम के इंतज़ार के बाद कोई सुटेबल पर्सन मिला था, एंड इन्होंने अपनी स्टुपिडिटी के चलते उसको खुद से दूर कर दिया। 9, 9, 18। अब इनकी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। अब ये दिमाग से नहीं बल्कि दिल से चल रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईगो फाइट, ईगो दिखा करके अपने सच्चे प्यार को खुद से दूर किया, जबकि आप इनके लिए बहुत लविंग, केयरिंग सब कुछ थे। उसके बाद भी इनका दिमाग खराब हुआ। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग लटके हुए हैं, इस टाइम पर स्टक हैं, कन्फ्यूज, बहुत बुरी हालत है आपकी। भाई मुझे सिचुएशन तो ठीक नहीं दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत बुरा स्टक हैं। हैंग्ड मैन, 2 ऑफ सॉर्ड, कंफ्यूज्ड, 8 ऑफ सॉर्ड, फंसे हुए हैं, मेंटल प्रिजन में हैं, मेंटली ट्रैप हैं।
यहाँ पे मुझे देखिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ रही है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये वाली एनर्जी आ रही है। सर में दर्द रहना, हेडेक, यस, दिक्कतें मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है। 12 एंड 2 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपको थोड़ा टाइम के लिए ओवर थिंकिंग करने से बचना है, क्योंकि मुझे हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। क्योंकि जब कोई इंसान अपने आप को पनिश्ड फील करता है, लटका हुआ होता है, तो फिर ऐसा दिखता है कि वो इंसान जो है कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा है। तो यहाँ पे आपको टेम्परेंस की एनर्जी में रहना है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने बिजनेस या जॉब को लेके कुछ ज़्यादा ही फंस गए थे, कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए थे। इस वजह से यहाँ पे डिटैचमेंट की एनर्जी आई है। या तो आप डिटैच हो रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जिस इंसान का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो डिटैच नहीं होगा तो क्या होगा, उसका दिल हट जाएगा। एंड यहाँ पे 12 एंड 8 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये डिवाइन ही आपको पनिश कर रहे हैं। मतलब देखिए, एक्सेसिव अटैचमेंट आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप ऐसा करते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस या जॉब को लेके आप कुछ ज़्यादा ही अटैच हो चुके हैं। वैसे यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी डेविल की भी आ चुकी है, तो मे भी ये किसी जेलस पर्सन का काम हो। किसी ने ऐसा कुछ कर दिया है आपके ऊपर कि आपके दिमाग का दही हो गया है, आपके दिमाग में डिप्रेशन घुस गया है, आप बहुत ज़्यादा वरीड हैं। ओके, देखिए एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि जैसे ये जो कार्ड आया है, इसको देख रहे हैं, ये जो मून है ये कितनी दूर है, लेकिन इसका जो रास्ता है वो कांटों भरा है। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं, बहुत ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इस ग्रोथ के पीछे, मतलब चांद के पीछे कितना अंधेरा है। मतलब जो चांद शाइन करता है, तारे शाइन करते हैं, ये कितनी डार्कनेस झेले होते हैं। मतलब जैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, या फिर आप सबसे ज़्यादा हाई फाई, आपको प्रमोशन मिल जाए, या फिर आप बहुत रिच हो जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। वो कीमत आपकी हेल्थ होती है, आपका मेंटल पीस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का पेमेंट कर रहे हैं। मतलब कि आपका चैन सुकून सब कुछ उड़ गया है इसी चक्कर में, क्योंकि आपको चाहिए ग्रोथ, आपको चाहिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब पीक की सक्सेस चाहिए आपको। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है डिवाइन आपको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं। आपको पहली बार में वार्निंग दे दी गई है कि ऐसी गलती मत करो, क्योंकि आपके लिए देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अगर आप वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे तभी भी आपको खुश रहना ही प्रायोरिटी होगी आपके लिए। फिर अगर आप वहाँ भी पहुँच जाएंगे तभी भी आपके कंपटीशन में कोई ना कोई तो हो गई। एंड अगर चलिए मान लिया कोई कंपटीशन में नहीं है, तो फिर आप ये भी तो देखिए कि आप अकेले हैं, क्योंकि चांद अकेले ही शाइन करता है, सन अकेले शाइन करता है, उसके साथ कोई नहीं होता है। तो हर चीज़ की कीमत होती है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप आंखें बंद करके दौड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ इशू आने चालू हो गए हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा फंस गए हैं बुरी तरीके से। एंड डिवाइन आपको जैसे वार्निंग दे रहे हैं, रेड फ्लैग दे रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे डेविल का मतलब जैसे होता है एक्सेसिव कोई चीज़ करना, किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाना। तो ये एनर्जी से आपको बचना है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल का मतलब यह है कि आप लोग बस अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपके लिए रेड फ्लैग कई चीज़ों में आ गए हैं, जैसे अगर आपका ये सब कुछ अच्छा नहीं है तो आपकी हेल्थ कैसे अच्छी होगी। लेकिन आप तभी भी वहाँ पे हर चीज़ इग्नोर कर रहे हैं कि मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, माई वे, और माई वे इज़ हाईवे। मतलब आप जो हैं सिर्फ अपने मन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अपने मन के किंग बने हुए हैं कि जो चाहूँ मैं करूँ। ऐसा नहीं होता है। सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, आपको सिर्फ अपनी बात सुनाई पड़ती है। आपको अगर कोई समझाता भी है तो आप समझते नहीं हैं। तो आपसे मना किया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा किया तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। मैं आपकी हेल्थ के लिए कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि मुझे देखना है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए हेल्थ के लिए। टेम्परेंस, फायर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। एंड ये जो पर्सन है ये तपस्या कर रहा है, मतलब तपस्या वाली एनर्जी है कि जैसे डिटैच होना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों से आपको डिटैच होने के लिए कहा जा रहा है।
अगर आप डिटैच नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप अच्छे इंसान हैं। इसी वजह से ईश्वर आपको बचाना चाहते हैं मुसीबतों से। वो नहीं चाहते हैं कि आप इन फालतू के माया मोह के चक्कर में पड़ के अपनी जो रियल पीस है उसको ख़राब कर दें। 2 9 11, 11 का मतलब जस्टिस। जस्टिस का मतलब शनिदेव हो सकते हैं, शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं। 9 8 17, 17 का मतलब स्टार। आप स्टार बनना चाहते हैं, एंड स्टार बनने के लिए यहाँ पर डिवाइन मतलब आपको थोड़ा कंट्रोल में रहने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप डिटैच रहेंगे, देखिए स्टार बनने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप सक्सेस सब कुछ नहीं होती है। सक्सेसफुल होने का ये भी मतलब होता है कि अबंडेंस, सिर्फ रिच होना नहीं, अबंडेंट होना अच्छा होता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है, आप अच्छे से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जी रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन फाँक रहे हैं एंड मतलब सारी चीज़ें मना, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, तो ध्यान रखिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जेलस है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। 15 3 18, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के मन में नेगेटिविटी डाल रही है। लवर्स की एनर्जी फिर से आ चुकी है, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। थर्ड पार्टी होपफुल है कि वो आपको आपके पार्टनर से अलग कर देगी। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो डेविलिश बिहेव कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा आपका नेम फेम बढ़ रहा है, एंड इस वजह से लोग आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपकी नेम फेम से जल करके कोई आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएं, आपका दिमाग काम करना बंद कर दे एंड आपको दिक्कतें हो जाएं। एंड कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है, क्योंकि उसके अपने एजेंडा है। उसको लगता है कि अगर उसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ कर लिया तो फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लवर्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर लेकिन आप ही से लव करते हैं। थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले लेकिन ये आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। 17 एंड 3 20, जजमेंट आ गया भाई। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों पे गाज गिरने वाली है। ये लोग जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे आपके एनिमी हो, चाहे कोई भी हो, ये जो लोग आपको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बहुत तगड़ी वाली बैंड बजने वाली है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप सारी मुसीबतों से निकल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर भी सारी मुसीबतों से निपटने के लिए तैयार हो गए हैं कि नो मैटर वॉट। 7 6 13, डेथ की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये चीज़ आप लोगों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है। आपके पार्टनर के अंदर और ज़्यादा चाहत हो रही है आपको पाने की। ओके, टॉवर, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे भी आपके पार्टनर, एक मिनट, 3 7 10, ये सबके सब कार्मिक हैं, आपके पार्टनर को पता चल चुका है। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपने मन से डिसीजन लेने वाले हैं। पहले ये कंफ्यूज थे, स्टक थे, लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। इन्होंने बहुत टाइम तक थर्ड पार्टी को फीड किया है, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ये सारी एनर्जी पे टॉवर आ गया है, मतलब अब थर्ड पार्टी का काम तमाम। ओके, यहाँ पे 17 6 कितना हुआ, 23, 23 का मतलब 5, हायरोफेंट। 5 एंड 16 कितना हुआ, 21, 21 का मतलब टेबल टर्न हो जाएगा। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जितने लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सब आपकी अच्छाइयों से मारे जाएंगे, मतलब कि डिवाइन आपको फुली प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ये जो साइकिल इन्होंने आपके लिए बनाया है कि आप मतलब रिच ना हो पाएँ, आप वेल्दी ना हो पाएँ, आपकी लव लाइफ ख़राब हो जाए, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर गिरेंगी, इनकी दुर्गति हो जाएगी। ओके, जय माता दी।